श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा स्वाम भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 97 की पहली और दूसरी के उपाय श्रवण कर रहे थे। भग राजा हिमांचल के दरवाजे पर महाराज बारात आ चुकी है। बाराती जनवासे में जाके पहुंच गए हैं। भगवान शिव का परिछन होते हुए महाराज दीपक बुझा दिए गए, थाल फेंक दी गई और जो रानियाँ घबरा करके घर के अंदर प्रवेश कर लिया। रानी मैना ने अपनी पार्वती को गोद में उठा करके महाराज पश्चाताप करने लगी। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा को दोष दिया कि ब्रह्मा तुम कितने दोषी हो, कितनी सुंदर कन्या देकर के इतना खराब जो है पति इसके लिए आपने भेजा। फिर उसके बाद नारद की निंदा किया। भाई मैंने नारद का बिगाड़ा किया था, उसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ने के लिए जो महाराज पार्वती को तपस्या के लिए भेज दिए। भला बताए जब उसको पति बावला ही मिलना था तो ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए तपस्या का क्या उद्देश्य। बहुत प्रकार से नारद जी को महाराज उलाहना देती है मनोमन, और मन में सोचती कि वास्तव में नारद तो नारद ही है, उनके मोह और माया तो है ही नहीं। उनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न उसके पास धन है, न आज तक उसने घर बनाया, न उसके पास स्त्री है न कोई पुत्र ही है। भलाया जो है भला बताओ उसको किस लिए मोह होगा। ये तो पराया घर उजाड़ने वाले हैं, उनको न लज्जा है न डर है। अरे महाराज वो तो बांझ स्त्री के समान है। महाराज बांझ स्त्री को क्या ऐसे पता लगेगा कि बच्चे के पैदा होने की पीड़ा क्या होती है। कह रही कि साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घाल को लाजन भीरा, और बांझ की जान पशव कय पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज रानी मैना कह रही हैं कि महाराज उनके मोह प्रीति नहीं है, माया दम है कृपायाम थे। यानी साचे उनके मोह न माया। ये कह कर के जनाया कि जब सप्तऋषियों की कही सुनी थी, सप्तऋषियों ने बताया कि नारद के मोह नहीं माया नहीं है। महाराज सप्तऋषियों ने पार्वती से बताया कि तुमको पता नहीं कि नारद तो ऐसा है, पर जो है ये घर उजाड़ना जानता है। भल भोले उठैक के बउराए, कहो कवन संत असुख पाए। महाराज जो है सप्तऋषियों ने बताया, कहानी सुनी थी, और नारद को मोह माया नहीं है, तब उनकी बात सत्य मानी थी। इसी से अब कहती हैं कि साचे उनके मोह न माया। यह बात सब सच साबित हुई। इसका एक क्या प्रमाण है कि प्रेम परीक्षा की गुप्त बातें सप्तऋषियों या गिरिजा जी ने माता से कही। महाराज नारद मुनि का यह स्वभाव सब जानते हैं, मैना भी जानती। वैसे मैना जी भी सुनती या जानती थी कि नारद जो महाराज पर घालक है, पर अब स्वयं उनका अनुभव उनको हो गया कि महाराज जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब तक आदमी समझ नहीं पाता। आज नारद की लगाई हुई आग जो है महाराज उनको जला रही, बता रही।
आज मेरे ऊपर पड़ी हुई। वे कहती कि साचे उनके अभी तक तो सुना था कि महाराज माया मोह रहे थे नारद, लेकिन अब मैं जान गई कि जो महाराज सब कहते थे वही सत्य है। मोह न माया, भाव यह है कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्या को तप करने के लिए भेला बजाओ, जरा दया नहीं आई। कभी ये जो महाराज छोटी सी बालिका है और इसको जो है जंगल में भेज दे तपस्या करने के लिए। महाराज उसको अगर महाराज दया होती तो ऐसी कन्या को भेजता कैसे जंगल में। काती साचे उनके मोह न माया, छोटी सी सुकुमार कन्या से तप करवाता, और यह भी बालवे बर के लिए। जो पति जो है पागल है, उसके न घर है न द्वार है, कपड़ा पहनने का हाउस नहीं रहता, नंग धिड़ंग रहने वाला। यदि उनके हृदय में प्रेम का अंकुर होता तो ऐसा कदापि नहीं करते नारद। महाराज उनके अंदर जो है प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। करें माया कृपा दया भी नहीं है उसके अंदर। यदि होती तो जब हमने उमा को जाकर के चरणों में डाल दिया था, महाराज पार्वती बहुत छोटी सी, नारद जी गए हुए थे तो उस समय हस्तरेखा दिखाया था। रानी मैना ने, राजा हिमांचल भी साथ बैठे हुए थे। उर्धरी पर करे उसुता बोली मेली मुनि चरना। महाराज मुनि के चरणों में गिरा दिया कन्या को, लेकिन उस समय दया नहीं आई। उदासीन में भाव यह है कि भले मानुष नहीं है नारद। मोह माया न होने के कारण ये स्वयं कहती हैं कि ये तो दया लग जानी चाहिए थे इसी कन्या को देखकर, लेकिन उदासीन है। माँ भाव यह कि भले मानुष तो है नहीं, उनमें भल मनसाहत है ही नहीं, नंगों के समान है। यदि भले मानुष होते तो अच्छे के यहाँ ब्याह करते। धन धाम, भाव यह कि महाराज उनके पास धन है ही नहीं। धन होता तो क्या कपड़े गहने नहीं पहनते। धाम नहीं, घर नहीं महाराज। स्त्री में मोह माया होती है, पर इनमें तो महाराज तीनों नहीं हैं। तब माया मोह कहाँ से? न नारद जी के पास धन है, न धाम है, न माँ स्त्री। तुम्हारा मोह है होगा कैसे? इसी से परम पर घर घालक हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं कि उनका घर बचा नहीं महाराज। सबको अपना सा बनाना चाहते हैं। करें आप शरीर सब चाहे की न, आप शरीर सब ही कहती ना। ये बावरे बर के लिए तब कराने का कारण बताया। आगे बर का पर घर घालक बताते हैं कि पर घर घालक लाजन भीरा, आवाज की जान पर सब कज पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज उनको याद आ गया कि दक्ष के जात पुत्रों को उपदेश दिया इसने। महाराज आप पीछे हम कथा सुनाए हैं, दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया महाराज। वो गए वापस आए ही नहीं, संन्यास का उपदेश दे दिया। दक्ष ने तो पैदा किया था सृष्टि का विस्तार करने के लिए, जाओ तपस्या करो, ताकत प्राप्त करो, फिर सृष्टि विस्तार करो। लेकिन नारद जी पहुंच गए, उन्होंने अरे पागलों, सृष्टि का विस्तार के चक्कर में फंस जाओगे, तुम रह जाओगे यहीं। अरे वैराग की तपस्या करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की प्राप्ति करो। आज तक आए नहीं। और महाराज चित्रकेत के यहाँ गया महाराज, उनका घर नष्ट कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर के हिरण्याकुश को मरवा डाला। और महाराज वास्तव में वही काम मेरे साथ भी किया। भसत भवन बसत में जो जय मोर उजारा, मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया। लाज न भीरा उनके अंदर है ही नहीं। पर घालक औरों तथा से महाराज पुराणों इतिहासों सुना था, और अब स्वयं अनुभव किया कि लाज न भीरा, यानी लज्जा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुनो, गाली दे, सुनाए, कुछ नहीं डर। डर नहीं है, न लोक बिगड़ने का, न परलोक बिगड़ने का डर। विरक्त हैं, उदासीन है, धन धाम स्त्री पुत्र कुछ है ही नहीं। नंगापन करने में डर नहीं है।
तो हमारा कोई बिगाड़ना क्या चाहेगा? क्या बिगाड़े? न घर है न द्वार है, कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा? अब महाराज इसलिए जो है घर बिगाड़ने का स्वभाव नहीं छोड़ा, ऐसा निर्लज्ज है। बाँझ की जान प्रसव का पीरा, अर्थात घर होता तो घर बिगाड़ने की पीर भी जानते। भाव है कि स्त्री होती और उसके कोई कन्या होती तब उसको ऐसा वर मिलता तो भले ही जान पड़ता कि माता पिता कैसा दुख होता है, तभी दूसरे के दुख को समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी नहीं करते। और जो है इस चरण में महाराज काकोक्ति द्वारा कंठ ध्वनि से विपरीत अर्थवासित होने के लिए यहाँ काकोक्ति अहंकार, यानी बंध्या स्त्री प्रसव देने वेदना को नहीं जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिस पर पड़े वही जानता है। पार्वती मंगल में सप्तऋषियों ने भी यही लथाड़ा है। नारद के उपदेश, नारद सप्तऋषियों ने कहा, नारद के उपदेश कवन घर गे नहीं। सप्तऋषियों ने कहा, रे पार्वती, जिस नारद का उपदेश सुन करके तुम यहाँ आई हो, उस नारद के उपदेश सुन करके किसका घर बसा है, किसका घर रह गया है? नारद के उपदेश कवन घर भे नहीं, पर घर घर घालक चालक कलह प्रिय कहियत परम परमार्थी। वचन तो महाराज परमार्थी कहता है, लेकिन दूसरे का घर उजाड़ने के लिए तैसी बरेखी की निपुण निपुण सात स्वार्थ सारथी। उर्लाई उमायन एक विधि जलपति जनन दुख मानई। महाराज पार्वती जी की माँ बहुत दुखित हो जाती हैं, और माँ को देख कर के महाराज बेटी भी दुखित होती है। और आगे की चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सभी को श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। हरे राम।